अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाई थी। आज फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मैंने कुछ फर्दर क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और बुक की एग्जाम्पल नंबर 7.4 करेंगे, क्योंकि जब मैंने पिछला लेक्चर कहता था बताया था कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, उन दोनों को साथ करवाऊंगा ताकि आपकी एग्जाम्पल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर, यानी डायमेंशंस दी हुई है ब्लॉक की, वो दी हुई है 20 बाय 7.5 बाय 7.5, यानी इन तीनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। हैज़ अ मैस ऑफ 1000 ग्राम्स, यानी उसका मैस जो है वो 1000 ग्राम है, तो इसका मतलब है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। और मैंने कहा था जब भी आपको डायमेंशंस दी होंगी तो आपने लेट करना है कि पहली वाली एल है, दूसरी बी और तीसरी एच। सो लेट एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर। और स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है, अगर गिवन ना भी हो तो हम उसको नॉन वैल्यू के तौर पे लिख सकते हैं 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फाइंड क्या करना है? दो चीज़ें फाइंड करनी है, प्रेशर जनरेटेड एंड द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, कि जो ब्लॉक वुडन ब्लॉक दिया हुआ है उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है और साथ ही उसका प्रेशर एक्सर्टेड फाइंड करना है। सो टू फाइंड प्रेशर एंड डेंसिटी, सबसे पहले हमें पता है कि जो फोर्स चाहिए, क्योंकि प्रेशर के लिए हमारा फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी होता है। जैसे सबसे पहले हम इसकी फोर्स निकालेंगे, सिंस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी विच मीन्स दैट एफ इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि वेट जो होता है वो एम जी के इक्वल होता है। जैसे यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो एफ इज इक्वल टू 1 यानी किलोग्राम जो है इसका मैस दिया हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10 होती है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये फोर्स आ गई। तो फोर्स और वेट क्योंकि इक्वल होता है, लिहाजा हम वेट की जगह फोर्स की जगह वेट की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब एरिया निकालना है। अब आपको इसलिए मैंने कहा कि पहली लेंथ है, दूसरी ब्रेथ है, तीसरी हाइट है, क्योंकि जब हमने एरिया निकालना होता है रेक्टेंगुलर शेप में था तो उसका फार्मूला था बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इसका मतलब है जो बाद वाली दो वैल्यूज़ हैं, b इज इक्वल टू 7.5 एंड h इज इक्वल टू 7.5, तो बेस और हाइट आपने लेनी है, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है ताकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक आ जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इसको अब हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखें लिखा है सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर होता है। अब क्योंकि मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लूँगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -4 आ जाएगा। तो लिखेंगे 56.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब इसको सारे को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 56.25 को जब हम बैकवर्ड लेके जाएंगे तो जगह 5.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 और ये -4 जब ऐड करेंगे तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। यानी आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। 56.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 m स्क्वायर। यानी अब हमारे पास फोर्स आ गई 10 न्यूटन और एरिया आ गया 5.625 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3। अब प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स है हमारी 10 डिवाइडेड बाय एरिया हमने निकाला है 5.625 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3। कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालें 1778 या 1778 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि आंसर आ रहा था इसका 177.777, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 1778 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पैस्कल्स यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला आपको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब है जब हमने वॉल्यूम निकालना होगा, पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, तो जो डायमेंशंस दी हुई हैं
लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 1125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगेन सेंटीमीटर में आया तो इसको मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब होता है। वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया हुआ है, देखें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²है। जब मैं इन दोनों साइड का क्यूब लूँगा तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 10⁻⁻⁶। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 1125 टाइम्स 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। अब डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 किलोग्राम, तो 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमने निकाला है 1125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। अब आप यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं या 10⁻⁻�6 को ऊपर ले जाएं तो 1/1125 निकालें मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ करें तो आंसर आ जाएगा 888.888 समथिंग। जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 889 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हैंस द वॉल्यूम, हैंस द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक वुड बी 889 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ क्यूब ऑफ ग्लास 5 सेंटीमीटर साइड एंड मैस 306 ग्राम, यानी एक क्यूब की फॉर्म में ग्लास है और उसकी एक डायमेंशन दी हुई है, यानी उसकी लेंथ दी हुई है एक साइड की। क्योंकि बार बार आपको बताता हूँ कि जो क्यूब होते हैं उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक जैसी होती हैं, लिहाजा जो भी हमारे पास लेंथ दी होगी उसी का हम क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो लिखेंगे गिवन में लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मैस जो दिया हुआ है उसका वो लिखा हुआ है 306 ग्राम, and the mass is 306 gram. It has a cavity inside it. अब उसमें कैविटी यानी को समझें जंग लगा हुआ है या कोई चीज़ ऐसी लगी हुई है जिसको हम कैविटी कहते हैं। तो कैविटी जो दी हुई है उसका भी डेंसिटी उसने गिवन दी हुई है कि क्वेश्चन में बताई हुई है कि द डेंसिटी ऑफ द कैविटी इज़ 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमने वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। यानी क्वेश्चन को पहले समझ लें कि एक ग्लास है जो क्यूब की फॉर्म में, यानी क्यूबिकल ग्लास है जिसकी एक साइड आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर और उसका जो मैस है वो है 306 ग्राम। मैस ऑफ द ग्लास इज 306 ग्राम और उसमें जो डेंसिटी दी हुई है ग्लास की विद कैविटी, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज 2.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी ग्लास की डेंसिटी दी हुई है विदाउट कैविटी। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, जो उसमें कैविटी लगी है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज़ टू बी फाउंड। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखें 3 चीज़ें बन गई कि ग्लास जो जिसमें विदाउट कैविटी, यानी अगर कैविटी ना लगाओ तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिर ग्लास इंक्लूडिंग कैविटी उसका क्या होगा। तो कैविटी ऑफ द जो कैविटी का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास इंक्लूडिंग कैविटी है और जो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास विदाउट कैविटी है उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगी। यानी सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के सिंबल्स यूज़ करने पड़े इसलिए उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि लेट V इज इक्वल द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, यानी जो खाली V है वो वॉल्यूम ऑफ कैविटी को शो कर रहा है। V1 जो है वॉल्यूम ऑफ द ग्लास विद कैविटी, कैविटी के साथ या इंक्लूडिंग कैविटी जो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास होगा वो V1 है एंड V2 इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास विदाउट कैविटी। क्योंकि हमने जो वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है वो कैसे निकलेगा कि वॉल्यूम ऑफ द ग्लास विद कैविटी माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्लास विदाउट कैविटी, यानी कैविटी के साथ जो वॉल्यूम होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे विदाउट कैविटी, यानी जो ग्लास का जो वॉल्यूम होगा जिसमें कैविटी शामिल नहीं होगी, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा। सबसे पहले हम V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, V1 की वैल्यू निकालते हैं जो कि वॉल्यूम ऑफ ग्लास विद कैविटी है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं
क्योंकि जो ग्लास है वो 5 सेंटीमीटर एक साइड दी हुई है, तो तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे ताकि वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, या जो भी साइड दी हुई है उसको 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमारी आ गई V1 की वैल्यू, यानी वॉल्यूम ऑफ ग्लास विद कैविटी, कैविटी के साथ। अब हम निकालते हैं V2। V2 का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ ग्लास विदाउट कैविटी। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी भी दी हुई है, तो हम डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ से अगर मैंने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली तो मैस ओवर डेंसिटी इसके नीचे आ जाएगा। तो ये लिखा है कि V2 इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो मैस दिया हुआ था 306 ग्राम और डेंसिटी ऑफ द ग्लास दी हुई थी 2.55। तो इन दोनों की रेशो ले ली, आगे आंसर 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको याद होगा कि मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जो डेंसिटी है उसको हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में भी निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है वो हमारा ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, लिहाजा हम यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू उसी में निकाल लेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब V1 आ गया और V2 दोनों आ गया। V1 की वैल्यू है 125 और V2 की आ गई 120। अब हमने वॉल्यूम ऑफ द कैविटी निकालना है, उसका फार्मूला लिखें। वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास विद कैविटी माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास विदाउट कैविटी, यानी V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो 125 माइनस 120 किया तो 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हैंस द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इज 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले एग्जाम्पल नंबर 7.4 करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है। इसका आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो वर्टिकल फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम उसको पानी में डिप करें या इमर्स करें तो उसका वेट लूज़ हो जाता है या वेट कम हो जाता है और वो सीधा रहने के बजाय इस तरह स्लांटिंग फॉर्म में आ जाता है। उसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड करने का फार्मूला बताया था W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे बताया था कि W1 जो है वो उसका ओरिजिनल वेट होगा और W1 माइनस W2 लॉस ऑफ वेट होगा जब हम उसको पानी में डिप करेंगे, उसकी रेशो लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो एग्जांपल नंबर 7.4। पेज नंबर है 157। पेज नंबर 157 पे एग्जाम्पल नंबर 7.4। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक मेटल स्पून है जिसको ऑब्जेक्ट कहा गया, यानी द वेट ऑफ द मेटल स्पून इन द एयर इज़ 0.48 न्यूटन। कि जो एक मेटल स्पून है उसका हवा में जो वज़न दिया हुआ है वो 0.48 न्यूटन है। जब उसको हमने पानी में इमर्स किया, इट्स वेट इन द वाटर इज़ 0.42 न्यूटन। जब हमने उसको पानी में डिप किया तो उसका वेट जो है वो 0.42 न्यूटन हो गया। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी सॉलिड को जब हम पानी में डिप करेंगे तो उसका वेट कम होगा, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ वेट। तो इन द एयर वेट था 0.48 न्यूटन, पानी में मर्ज करने के बाद 0.42 न्यूटन रह गया, यानी उसका वेट ऑफ लॉस हुआ है, लॉस ऑफ वेट हुआ है 0.06 न्यूटन कम हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो हमें पता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द स्पून या ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द स्पून या कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड करनी है। लिखेंगे यूजिंग फार्मूला कैपिटल डी इज इक्वल टू W1 ओवर लॉस ऑफ वेट या W1 माइनस W2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वैल्यूज पुट कर दें। ओरिजिनल वेट इन द एयर था 0.48, लॉस ऑफ वेट हो गया 0.48 माइनस 0.42 या 0.06। इन दोनों को डिवाइड करें और 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 8000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हम कह सकते हैं द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या डेंसिटी ऑफ द मेटल स्पून वुड बी 8000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर व्हेन इट इज़ डिप्ड इन द वाटर। अब बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेट ऑफ 18 न्यूटन। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ओरिजिनल वेट यानी वेट इन द एयर है 18 न्यूटन, और जब हमने उसको पानी में डिप किया या इमर्स किया तो उसका वेट रह गया 11.4 न्यूटन, यानी लॉस ऑफ वेट हो गया अगेन यहाँ पे। और डेंसिटी ऑफ द वाटर है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने फाइंड करनी है, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह का क्वेश्चन है। हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला कैपिटल D इज इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। ओरिजिनल वेट था 18 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 11.4 या 6.6 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आंसर आ गया 2727 या 2727 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये आ गई डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसके दूसरे हिस्से में क्वेश्चन उसने पूछा है कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। आगे पूछ रहा है कैन यू गैस द मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप क्या गैस कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मटीरियल किस चीज़ का होगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेज नंबर 147 पे डेंसिटीज़ दी हुई हैं डिफरेंट मेटल्स की और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। वहाँ से हम देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है 2700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो जो इसका आंसर आया है डेंसिटी का, हम देखेंगे कि ये किसके क्लोजेस्ट है। तो क्योंकि उस पेज पे आप देखेंगे पेज नंबर 147 पे जहाँ पे सारी डेंसिटीज़ दी हुई हैं, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि एल्यूमिनियम ये वाला पेज, यहाँ पे देखें जो एल्यूमिनियम की डेंसिटी दी हुई है वो 2700 दी हुई है। इसका मतलब है जो आंसर हमारा डेंसिटी का है दैट इज़ नियरेस्ट या क्लोजेस्ट टू एल्यूमिनियम। तो इसलिए हम लिखेंगे एज द डेंसिटी इज़ नियरेस्ट टू दैट ऑफ द एल्यूमिनियम 2700, हैंस वी कैन से दैट द मेटल इज़ एल्यूमिनियम, कि ये जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है क्योंकि इसकी डेंसिटी का आंसर इसके क्लोजेस्ट आया है या उसके नियरेस्ट आया है। अगर इसी तरह अगर ये वैल्यू कुछ और आती तो हम देखते हैं उस टेबल में कि जिसकी डेंसिटी उसके करीब तरीन होगी तो हम कह सकते हैं कि ये मेटल की नेचर एल्यूमिनियम है। रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डायमेंशंस दी हुई हैं L, B और H। हमेशा पहली लेंथ, दूसरी ब्रेथ और तीसरी हाइट रखनी है। उसकी वजह क्या है कि जब हमने इसमें एरिया निकालना है तो एरिया में ब्रेथ और हाइट चाहिए थी, लिहाजा आपने लेट ध्यान से करना है। पहली हमेशा लेंथ होगी, दूसरी हमेशा बेस और तीसरी हाइट होगी। यहाँ से हम इसका फोर्स निकालेंगे, फोर्स गिवन नहीं थी तो फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी होता है, लिहाजा F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg की मदद से हमने फोर्स निकाल ली। बेस और हाइट का प्रोडक्ट लेने के बाद एरिया निकाल लिया और फिर प्रेशर निकाल लिया F/A की मदद से। वॉल्यूम निकालने के लिए हमने इन तीनों का प्रोडक्ट ले लिया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब में। और फिर हमने इसकी डेंसिटी निकाली मैस ओवर वॉल्यूम की मदद से। उसको जो सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू आई थी उसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद फिर डेंसिटी का फार्मूला m/v की मदद से उसकी हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 में क्यूबिकल फॉर्म में कोई ब्लॉक दिया हुआ था, उसकी एक लेंथ दी हुई थी और ये बताया हुआ था कि उसके अंदर कैविटी लगी हुई है ग्लास के अंदर, और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी फाइंड करना था। हम क्या करेंगे, जो लेंथ ऑफ द ग्लास दी हुई है वो विदाउट कैविटी दी हुई है, सॉरी वो इंक्लूडिंग कैविटी दी हुई है। तो इसका मतलब है हम उसमें पहले लेट कर लेंगे कि V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास विद कैविटी और V2 जो है वो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास विदाउट कैविटी है। तो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास विद कैविटी में से वॉल्यूम ऑफ द ग्लास विदाउट कैविटी माइनस कर देंगे तो V आ जाएगा। लिहाजा हम पहले V1 की वैल्यू निकाल लेंगे यानी विद कैविटी, कि जो हमारे पास लेंथ दी हुई है उसका क्यूब ले लेंगे तो 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर V2 हम डेंसिटी के फार्मूले की मदद से निकालेंगे क्योंकि वो विदाउट कैविटी आ जाएगी हमारी वैल्यू। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द कैविटी आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। और एग्जाम्पल नंबर 7.5, 7.4 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एक जैसे ही हैं। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन लिक्विड व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड या व्हेन डिप्ड इन लिक्विड या इन वाटर। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वेट लेंगे, फिर लॉस ऑफ वेट लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास
डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगी। और अगर हमें ये पूछा जाए कि ये मेटल की नेचर क्या है, तो हम देखेंगे जो डेंसिटी की वैल्यू आई है वो पेज नंबर 147 पे जो डिफरेंट किस्म के मेटल्स की डेंसिटीज़ दी हुई हैं उसके करीब तीन जिसका आंसर होगा तो हम वो लिख देंगे कि ये उसके करीब है। जैसा यहाँ पे ये एल्यूमिनियम के करीब थी, इसलिए हम कहेंगे द नेचर ऑफ द मेटल इज़ एल्यूमिनियम। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं और एक दो एग्जाम्पल्स रह गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, उसमें रिमेनिंग एग्जाम्पल्स और रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।